वेलकम टू साइंस डिकोडेड। आज हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो SN मतलब क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो फिर न्यूक्लियोफिल मतलब क्या? एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशी। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या? रिप्लेस। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या? एक वीक न्यूक्लियोफाइल जो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को एक रिएक्शन में से रिप्लेस कर रहा है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें दो रिएक्शन होती है, SN1 एंड SN2। SN1 मतलब क्या? यूनिमोलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और SN2 मतलब क्या? बाइमोलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो SN1 जो होती है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड को ज्यादा फेवर करती है, और SN2 रिएक्शन जो होती है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को ज्यादा फेवर करती है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमने टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया, जिसे हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिल के साथ रिएक्ट किया और हमें कंपाउंड मिला। ठीक है, तो ये हो गई SN1 की रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? इसमें दो स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहली क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकटाइन। हमने टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है, जिससे हमें क्या मिला है? कार्बोकटाइन, टर्शरी कार्बोकटाइन, और हमारा Cl माइनस। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होती है इसमें? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिल। तो फिर अब ये जो कार्बोकटाइन है ये प्लेनार होता है। ठीक है, जिसके वजह से जो हमारा न्यूक्लियोफिल है उसको दो तरह से अटैक कर सकता है। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पर कार्बोकटाइन लिया। सेकेंड स्टेप क्या होती है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर हमने हमारा कार्बोकटाइन लिया। जब राइट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमें क्या मिलेगा? ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसमें 50% रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, और इसमें सेकेंड केस क्या है? जब हमारे कार्बोकटाइन पर लेफ्ट साइड से न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा तो हमें 50% इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो फिर हमारा कार्बोकटाइन जो होता है वो प्लेनार होता है, जिसके वजह से जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो दो साइड से उस पर अटैक कर सकता है। इसकी वजह से हमारा जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो रेजनिक मिक्सचर होता है। ठीक है, तो फिर SN1 रिएक्शन है ना, वो फास्टर किस में होती है? पहले टर्शरी कार्बन में, फिर सेकेंडरी कार्बन में, फिर प्राइमरी कार्बन में। ठीक है, अभी SN2 रिएक्शन मतलब क्या? बाइमोलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये ज्यादा फेवर किसको करती है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिल लिया। ठीक है, फिर ये हमें प्रोडक्ट मिल गया। तो फिर इसका मैकेनिज्म कैसे होता है? एक स्टेप मैकेनिज्म होता है। यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफिल है, हम हमारा जो न्यूक्लियोफिल है OH माइनस वो इसी साइड से रिएक्ट नहीं करवा सकते, इसलिए हम उसको इस साइड ले आ रहे हैं। ठीक है, अभी OH माइनस जो है H पर अटैक करेगा। ठीक है, SN2 में कोई कार्बोकटाइन फॉर्मेशन वगैरह नहीं होता, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी कि यहाँ पर Cl का बॉन्ड टूटा भी नहीं है और OH का बॉन्ड बना भी नहीं है, तो ये बहुत अनस्टेबल होता है, इसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, जिससे हमारा क्या बनेगा? हमारा कंपाउंड हमें मिल जाएगा, और इसमें क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन होता है। अभी SN2 रिएक्शन इज फास्टर इन प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड देन टर्शरी कार्बन। ठीक है, हमने SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लिया, अब उसके डिफरेंसेस देखते हैं। तो जो SN1 रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। सेकेंड SN2 जो होता है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। इसमें SN1 में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बस अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, पर जो SN2 रिएक्शन है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ में न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है। SN1 में कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है, SN2 में कोई कार्बोकटाइन नहीं बनता। यहाँ पर दो स्टेप्स में मैकेनिज्म होता है, यहाँ पर एक ही स्टेप होती है। ठीक है, जो SN1 होता है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड को फेवर करता है, और SN2 जो होता है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को फेवर करता है। SN1 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, बट SN2 रिएक्शन में बस बैक साइड अटैक होता है। Please try to solve this question and let me know in the comment section. For more such optimizing videos, please like and subscribe the channel.